Hello, my dear students. Welcome back to Adhyatman EduTech YouTube channel. I am Naveen Jain, your mathematics faculty. जैसा कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम नजदीक हैं और उसी की तैयारी के लिए अध्यात्मन एडुटेक ने एक वीडियो सीरीज का वन शॉट वीडियो सीरीज का एक कॉन्सेप्ट तैयार किया है, जिसके अंदर हम हर एक चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं। तो आज उसी सीरीज में हमारा जो सेकंड चैप्टर है क्लास 10th का, वो है आपका पॉलिनोमियल, जिसके अंदर हम पॉलिनोमियल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स की, जिसमें हम एक ही वीडियो के अंदर इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट है वो हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट पॉलिनोमियल का है इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल। उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, कि एक्सप्रेशन क्या होता है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है, देखो, कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स, ये सबसे पहली चीज आ गई आपके पास में, नंबर्स। उसके बाद में कॉम्बिनेशंस ऑफ अल्फाबेट्स, नंबर्स, अल्फाबेट्स और ऑपरेटर्स, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो आपके प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड होते हैं। तो अगर इनको कंबाइन करके कोई एक्सप्रेशन बनाया जाए, जो भी आपका एक्सप्रेशन होगा जो कि कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स, अल्फाबेट्स और मैथमेटिकल ऑपरेटर का है, वो कहलाता है आपका क्या, एक्सप्रेशन। जैसे मैंने यहां से एक नंबर लिया 2, इधर से मैंने एक वेरिएबल लिया लेट्स से x, और यहां पर मैंने एक वेरिएबल या कोएफिशिएंट, यहां पर जो 2 और x के बीच में जो मैथमेटिकल ऑपरेटर है वो कहलाता है मल्टीप्लाई। यहां पर 2 और x क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये जो है ये कहलाता है आपका एक्सप्रेशन। तो यहां पर 2 जो है वो आपका कोएफिशिएंट है और x जो है वो क्या है, वेरिएबल है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x इज व्हाट, इज 2, और x इज व्हाट, इज द वेरिएबल ऑफ दैट एक्सप्रेशन। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन से आपके अलग अलग एक्सप्रेशंस बनते हैं। लेट्स से मैंने एक और नंबर लिया 5 और इधर से एक वेरिएबल और लिया y। तो यहां पर 5 जो है वो कोएफिशिएंट है और y जो है वो वेरिएबल है। अब मैं इनके बीच में क्या लगा देता हूं, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर लगा देता हूं। जैसे मैंने इनके बीच में प्लस लगा दिया तो 2x प्लस 5y क्या बन गया, आपका एक एक्सप्रेशन बन गया। 2x भी एक एक्सप्रेशन था, 5y भी एक एक्सप्रेशन था, तो इन दोनों को मिला के भी एक नया एक्सप्रेशन बन गया है 2x प्लस 5y। ठीक है, इस तरीके से आपके बहुत सारे एक्सप्रेशंस होते हैं। कुछ ये एक्सप्रेशंस मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इस एक्सप्रेशन पर आप कुछ कंडीशन लगाओगे तो ये क्या बनेगा, पॉलिनोमियल बनेगा। तो वो कंडीशन क्या है वो हम देखते हैं कि एक्सप्रेशन कब पॉलिनोमियल बनेगा और कब पॉलिनोमियल नहीं बनेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड्स एग्जाम के अंदर, जिसके अंदर आपको कुछ इस तरीके से एक्सप्रेशंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन एक्सप्रेशन है और कौन पॉलिनोमियल है। या आपको अगर 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो पूछा जाएगा इनमें से कौन पॉलिनोमियल होगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनने के लिए एक रूल होता है कि जो भी वेरिएबल उस एक्सप्रेशन के अंदर प्रेजेंट है उनकी पावर जो है वो होल नंबर होना चाहिए। याद हो अगर आपको, रियल नंबर जब हमने चैप्टर 1 का वन शॉट वीडियो देखा था तो होल नंबर का डिस्कशन किया था। होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स होते हैं। तो यहां पर जितने भी वेरिएबल प्रेजेंट है, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन है आपका 2x प्लस 5y, यहां पर अगर मैं x के पावर की बात करूं तो पावर यहां पर 1 है, यहां पर भी 1 है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट एक्सप्रेशन में बात करूं, y की पावर 3 है, x की पावर 2 है और y की पावर कितनी है, 1 है। थर्ड एक्सप्रेशन में अगर हम बात करें तो y की पावर 2 है, इधर कोई कोएफिशिएंट, उधर कोई वेरिएबल नहीं है 17 के साथ, तो हम उसको लिखेंगे y रेज़्ड टू द पावर 0, यानी कि वेरिएबल की जो पावर है, y की जो पावर है वो यहां पर नहीं है, इसका मतलब 0 है। इसी के बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में x की पावर 2/3 है और x की पावर यहां पर 2 है। उसके बाद लास्ट एक्सप्रेशन में आपके x की पावर -1 है और यहां पर x की पावर 0 है। तो इन एक्सप्रेशंस में से कुछ एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल है और कुछ एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है। हमें यह डिसाइड करना है कि इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है और कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनके पावर्स को देखना है। पावर आपका होल नंबर होना चाहिए, यानी कि 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से आपका चलना चाहिए। तो यहां पर x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, दैट मीन्स ये एक पॉलिनोमियल है।
यहां पर x की पावर 3 है, y की पावर 3 है, x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। और थर्ड वाले केस में y की पावर 2 और 0 है, इसलिए ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल होगा। सो ऊपर वाले जो तीनों एक्सप्रेशंस हैं वो आपके पॉलिनोमियल है, और नीचे वाले जो दोनों एक्सप्रेशंस हैं ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि यहां पर पावर जो है वो फ्रैक्शन में लिखी हुई है 2/3। 2/3 एक होल नंबर नहीं होता है, इट इज अ रैशनल नंबर, दैट्स व्हाई दिस एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। और लास्ट वाले केस में x की पावर -1 है, तो नेगेटिव पावर भी नहीं होनी चाहिए, इंटीजर नहीं हो सकता है, -1 एक इंटीजर है, होल नंबर नहीं है, इसलिए ये वाला एक्सप्रेशन भी आपका पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो पहली चीज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशन टू बी अ पॉलिनोमियल और नॉट, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, कौन सा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं होगा, उसका आइडेंटिफिकेशन आपको आना चाहिए। ये आपका एक फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, जो आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं उनमें आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है। तो पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन in which all the powers of the variables are whole number। ये पॉइंट आपको लर्न करना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, उस पर बेस्ड ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पर। सेकंड जो क्वेश्चन बनेगा आपका आइडेंटिफिकेशन होगा पॉलिनोमियल का, कि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स जो है वो दो तरीके के टाइप होते हैं। पहला जो टाइप बेस्ड है वो है नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, यानी कि अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड होते हैं, उनको देखते हैं सबसे पहले। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड एज, देखो जैसे यहां पर आपको एक ही टर्म नजर आ रही है, टर्म को आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है, टर्म्स को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि बीच में अगर प्लस या माइनस का साइन होगा तो ही दो टर्म होंगी। मतलब अगर बीच में एक प्लस आ गया तो आपके पास प्लस के लेफ्ट साइड में दूसरी टर्म लिखी हुई है, प्लस के राइट साइड में दूसरी टर्म लिखी हुई है। तो ये प्लस के अकॉर्डिंग प्लस और माइनस का साइन ही डिसाइड करेगा कि यहां पर आपकी टर्म्स कौन सी है। तो 2x, यहां पर आपके पास x की पावर 4 + 1, देखो यहां पर 2 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो इसका मतलब यहां पर दो टर्म नहीं है, मल्टीप्लाई होके फाइनली एक ही टर्म बनेगी, तो ये एक टर्म है। और यहां पर आपके पास में दो अलग अलग टर्म है। एक चीज का और ध्यान रखना है, यहां पर ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं। प्रीवियस क्लासेस में आपने लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स का डिस्कशन किया होगा, जहां पर x की पावर अगर सेम है, जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है अगर वो सेम टू सेम किसी दूसरी टर्म में भी प्रेजेंट है तो वो कहलाता है आपका लाइक टर्म्स। यानी कि x वाली पावर अगर 1 है तो दूसरी टर्म में भी x वाली पावर 1 होनी चाहिए, और टर्म का डिसीजन किससे होगा, बीच में प्लस या माइनस साइन के साथ में होगा। यहां पर देखो एक जगह x की पावर 4 है, यहां पर x की पावर 1 है, इसलिए ये लाइक टर्म्स नहीं है, तो दो अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए। और तीसरे वाले केस में आपके पास तीनों ही अनलाइक टर्म्स हैं। एक चीज का कंफ्यूजन आप लोगों को हो सकता है कि यहां पर रूट लगा हुआ है, और अभी हमने थोड़ी देर पहले किसी भी एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बताने से पहले यह कहा था कि वो पॉलिनोमियल तभी होगा जब उसकी पावर क्या हो, होल नंबर हो। रूट पावर का मतलब होता है, रूट का मतलब होता है 1/2 पावर, लेकिन यहां ध्यान से देखोगे तो रूट जो है वो केवल 3 के ऊपर लगा हुआ है, x के ऊपर नहीं लगा हुआ है। अगर वेरिएबल के ऊपर रूट लगा हुआ है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये अगर नंबर के ऊपर लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर आपका कोई भी कोएफिशिएंट जो है वो कोई भी नंबर हो सकता है। कोएफिशिएंट x² का यहां जो कोएफिशिएंट है वो -√3 है, देखो साइन के साथ देखना है, -√3 है, तो वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल और केवल वेरिएबल की पावर आपके रूट नहीं होनी चाहिए। अगर वेरिएबल की पावर रूट में है, मतलब वेरिएबल अगर रूट के अंदर लिखा हुआ है, तो फिर वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो यहां पर ये जो सारे हैं ये पॉलिनोमियल्स हैं, और अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स, सबसे पहले जहां आपको केवल एक टर्म नजर आ रही है उसको बोला जाता है क्या, मोनोमियल। ओनली वन टर्म्स इन द पॉलिनोमियल, दैट मींस इट इज कॉल्ड एज मोनोमियल। मोनो मींस 1 होता है, तो इसका नाम होगा मोनोमियल। सेकंड जो है जिसके अंदर दो टर्म्स प्रेजेंट है, दो अनलाइक टर्म्स प्रेजेंट है, तो वो कहलाता है आपका क्या, बाइनोमियल। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन हो गया वो हो गया बाइनोमियल, और थर्ड क्लासिफिकेशन हो गया आपका क्या, ट्राइनोमियल, जहां पर
तीन अलग अलग टर्म्स है, तीन अनलाइक टर्म्स हैं। तो यहां पर आपके पास हो गया ट्राइनोमियल। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स पॉलिनोमियल्स आर क्लासिफाइड एज मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। इसके बाद नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ अकॉर्डिंग टू द डिग्री। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट। जो भी उसके अंदर, जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसके अंदर जितनी भी टर्म्स प्रेजेंट है उनके ऊपर जो हाईएस्ट पावर लगी हुई है उसे क्या कहा जाता है? उसे डिग्री कहा जाता है। तो डिग्री के अकॉर्डिंग, जैसे यहां पर y की पावर 1 है तो इसकी डिग्री 1 होगी। यहां पर y की मैक्सिमम पावर 2 है, यहां पर 2 है, यहां पर 1 है और यहां पर 0 है। फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकंड टर्म में 1 है, थर्ड टर्म में 0 है, इसलिए यहां पर जो डिग्री होगी वो 2 होगी। और लास्ट वाले केस में x की पावर 3 है, x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहां x प्रेजेंट नहीं है, मतलब पावर 0 है, तो यहां पर डिग्री जो है वो 3 होगी। तो इस केस में, फर्स्ट केस में डिग्री जो है वो आपकी 1 है। अगर डिग्री 1 है तो उसे कहा जाता है क्या? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है, इस केस में आपके पास डिग्री जो है वो 2 है, डिग्री 2 वाले पॉलिनोमियल्स को कहा जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और डिग्री 3 वाले पॉलिनोमियल्स को कहा जाता है क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ टर्म्स 3 क्लासिफिकेशन है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, और अकॉर्डिंग टू द डिग्री 3 क्लासिफिकेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके अलावा अगर डिग्री 4 हो तो उसका नाम भी आप याद रख लीजिए। अगर डिग्री 4 है तो उसको बोला जाता है बाई क्वाड्रेटिक या क्वाट्रिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक भी उसका नाम है और क्वाट्रिक पॉलिनोमियल भी उसका नाम है। आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर आपने क्या किया? आइडेंटिफिकेशन, पॉलिनोमियल है या नहीं है, और अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड अकॉर्डिंग टू द डिग्री क्लासिफिकेशन क्या है पॉलिनोमियल का। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है आपका वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, कि आप उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो अगर px कोई भी एक पॉलिनोमियल है और अगर x की वैल्यू हम k रखते हैं, k इसका कोई भी एक रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय x इज इक्वल टू k इन p of x is called the value of the polynomial px at x is equal to k। तो अगर मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, px एक पॉलिनोमियल है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, और यहां पर हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x इज इक्वल टू 4 पर। हमें निकालना है p4, यानी कि हमें अगर P4 निकालना है तो x की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट करूंगा? 4 सब्सटीट्यूट करूंगा। तो यहां हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस का 5। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 16, 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा प्लस का 5, प्लस 16 से माइनस 16 कैंसल आउट हो जाएगा और यहां पर बचेगा हमारे पास 5। तो P ऑफ 4, Px अगर ये है तो P ऑफ 4 हो जाएगा हमारे पास 5। तो ये जो है पॉलिनोमियल की वैल्यू है, पॉलिनोमियल की वैल्यू x इज इक्वल टू 4 पर 5 है। तो एक क्वेश्चन आपका इस तरीके का भी आ सकता है कि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालो। हालांकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रीवियस क्लास का कॉन्सेप्ट है, पर आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है, इसी से रिलेटेड थोड़ा और एक्सटेंड होता है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कॉन्सेप्ट है जो आपके इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होगा कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। तो जीरोस x की वो वैल्यू होती है जिसको पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल जो है उसकी वैल्यू 0 बन जाए। जैसे अभी हमने वैल्यू निकाली थी x इज इक्वल टू 4 पर, यहां पर जब हमने 4 रखा तो उसकी वैल्यू 5 आई। तो x की एक ऐसी वैल्यू अगर हम रखें जिससे कि ये वैल्यू जो है वो 5 नॉन जीरो ना आके 0 आ जाए, तो ऐसी x की वैल्यू को कहा जाता है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। दैट मींस द रियल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल x फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0 इज कॉल्ड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल लेते हैं, से फॉर एग्जाम्पल इस वाले केस में ये एक पॉलिनोमियल है 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। यहां पर हम x की जगह 1 सब्सटीट्यूट करेंगे। जब आप 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आएगा p ऑफ 1। p ऑफ 1 का मतलब हो गया, यहां से हो गया 2 ऑफ 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1 प्लस का 3।
इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 2 माइनस 3 माइनस 2 प्लस का 3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। एक 2 प्लस का है, एक 2 माइनस का है, और ये सिमिलरली एक 3 प्लस का है, एक 3 माइनस का है। तो ये हो जाएगा आपके पास 0 और 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो x इज इक्वल टू 1 पर 0 आ रही है, इसलिए x इज इक्वल टू 1 इसका क्या हो जाएगा, एक जीरोस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, x इज इक्वल टू 1 इज द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px। आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंडिंग द नंबर ऑफ जीरोस फ्रॉम द ग्राफ। ये आपका एक और टाइप का क्वेश्चन है जो क्लास 10th के अंदर एक्सरसाइज 2.1 में दिया हुआ है कि आपको कुछ ग्राफ दे दिया जाएगा और आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना होगा। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने टाइम ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस को, वाई एक्सिस को नहीं, जितने टाइम ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है उतने ही आपके क्या होंगे, जीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो शुरुआत करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की। जैसे लेट्स से पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालना है। तो इस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस निकालने के लिए ये ग्राफ है, ये जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये ग्राफ है, ये y एक्सिस को कट कर रही है, x एक्सिस को कट नहीं कर रही है, इसलिए इसके नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो एक भी नहीं होगा। दिस पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरोस। सो ये लाइन जो है ये x एक्सिस को कट नहीं कर रही है। जब ये x एक्सिस को कट नहीं कर रही है तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो जीरोस हो जाएगा, बिकॉज ग्राफ डज नॉट इंटरसेक्ट विद द x एक्सिस एट एनी पॉइंट। अच्छा एक चीज और, अगर ऐसा कोई जरूरी नहीं है वो x एक्सिस को कट ही करे, अगर टच भी कर रही है तो भी आपके नंबर ऑफ जीरोस इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब बढ़ जाएंगे। अगर वो टच भी कर रही है तो वो एक जीरो है। जैसे इस वाले केस में ये ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का बना हुआ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इट मींस इसका नंबर ऑफ जीरोस जो है वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहां पर आपका एक टाइम इंटरसेक्शन हो रहा है, तो दिस ग्राफ इज हैविंग नंबर ऑफ जीरोस 1। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला ग्राफ जो है, इसमें हम देखेंगे कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने टाइम्स कट कर रहा है। तो पहली टाइम यहां पर कट कर रहा है, सेकंड टाइम यहां पर, और थर्ड टाइम यहां पर कट कर रहा है और इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बात है। तो 1 2 3 काउंट करोगे तो आपके पास 3 जीरोस आ जाएंगे। तो इस वाले ग्राफ के कितने जीरो होंगे, इस वाले ग्राफ के नंबर ऑफ जीरोस जो होंगे वो 3 होंगे। नेक्स्ट है आपके पास में ये वाला ग्राफ, इस वाले ग्राफ में आपके पास एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट्स जो है वो 2 हैं, तो नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितने हो जाएंगे, आपके पास 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपके पास ये इस तरीके का ग्राफ है, इसमें अगर अगेन अपन काउंट करें तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस ऑफ द ग्राफ इज 4। तो इसका मतलब यहां पर नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 4। और ध्यान रखिए जितने जीरोस उतनी ही पॉलिनोमियल की क्या होती है, डिग्री होती है, ठीक है। अब यहां पर देखो इस वाले केस में एक जगह तो इंटरसेक्ट कर रहा है और 1 और 2 जगह आपका ये क्या कर रहा है, टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तब भी वो क्या है, आपका जीरोस कहलाएगा। तो इस केस में नंबर ऑफ टच या इंटरसेक्शन विद द एक्स एक्सिस जो है वो 3 है, इसका मतलब इसके जीरोस जो है वो कितने हो गए, 3 हो गए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये वो टॉपिक है जहां से आपका 100% एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये हो सकता है 2 मार्क्स में, हो सकता है 3 मार्क्स में, लेकिन ये वो टॉपिक है रिलेशनशिप जिसके अंदर से आपका एक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके रिलेशनशिप को देखते हैं। अगर अल्फा और बीटा जो है वो जीरोस हैं किसी पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल का जो एक्सप्रेशन है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, वो है आपका ax² + bx + c। अगर ये इसके जीरोस हैं तो अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू होती है, यानी कि सम ऑफ जीरोस की जो वैल्यू होती है, सम का मतलब होता है एडिशन, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगा माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये हो जाएगा माइनस b/a। कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो b है, माइनस आगे लगा हुआ है तो माइनस b/a। ये फर्स्ट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो a है, इसलिए माइनस b/a सम ऑफ जीरोस होगा। उसी तरीके से आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे तो वो हो जाएगा अल्फा बीटा, जिसकी वैल्यू आएगी आपके पास में कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि ये हो जाएगा आपके पास में c/a। तो ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू, कांस्टेंट टर्म जो है वो c है और कोएफिशिएंट ऑफ x² a ही रहेगा, तो c/a आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये पहले 2 फॉर्मूले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज एंड सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज जो है वो है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो है वो है सी बाई ए। ये आपको दोनों याद रखने पड़ेंगे। अब इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड द कोएफिशिएंट। देखो जीरोज का वेरिफिकेशन भी आ सकता है, तो वेरिफिकेशन आ सकता है, इसका मतलब देखो क्या है, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 8। यहां अगर हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a की जो वैल्यू है वो 1 है, b की वैल्यू -2 है, c की वैल्यू -8 है। पहले हमें इसके जीरोज निकालने हैं, तो जीरोज निकालने के लिए हम a और c का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, यानी कि 8 × 1 करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करके माइनस का 8 लाना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 2 लाना है। तो 8 के जो फैक्टर्स होंगे वो आएंगे 4 और 2। 1 और 8 से आपका 8 तो आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, लेकिन माइनस करके 2 नहीं आएगा, इसलिए इसके जो नेक्स्ट फैक्टर होंगे वो होंगे 2 और 4। 4 और 2 को माइनस करने पर 2 आ जाएगा, इसलिए इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आ जाएगा आपके पास 4x और 2x, और माइनस का 2 चाहिए इसलिए माइनस का 4 रहेगा और प्लस का 2 रहेगा। जो बड़े अंकल हैं, घर में बड़ों की चलती है, तो बड़े अंकल का साइन जो होगा वही आपका रिजल्ट का साइन होगा, माइनस का 4 प्लस का 2। दैट मीन्स क्या हो गया, बड़े अंकल का जो साइन है वही आपका रिजल्ट का साइन रहेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x और माइनस का 8, ये आपका फैक्टराइज हो गया, मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। इस मेथड को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी कहते हैं। यहां से आपका x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x -4 प्लस का 2 आ जाएगा कॉमन, अगेन ब्रैकेट में बचेगा x -4। ध्यान रखिएगा दोनों जगह आपका सेम ब्रैकेट बनेगा, x -4 यहाँ जैसे सेम बन रहा है तो x -4 अगेन कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास आगे से x और पीछे वाली साइड से प्लस का 2। तो यानी कि आपके पास x -4 और x + 2 जो है वो इसके दो फैक्टर्स हो गए। जब इसके फैक्टर्स आ गए तो जीरोज निकालने के लिए x -4 को 0 के इक्वल कर दो या फिर x + 2 को 0 के इक्वल कर दो। तो x -4 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी, और x + 2 को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो देखो x -4 को 0 को इक्वल किया, x की वैल्यू 4 आ गई, x + 2 को 0 को इक्वल किया, x की वैल्यू -2 आ गई। यहां से जीरोज जो आ गए वो आ गए हमारे पास 4 -2। इसके बाद में हमें इसका वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन करने का मतलब ये हो गया कि हमें इसके सम ऑफ जीरोस निकालने। तो देखो इसका क्या तरीका है, ये आप बहुत अच्छे से करके आना, क्योंकि इसके पूरे चांसेस है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा 3 मार्क्स के अंदर। तो सम ऑफ जीरोस निकालने का मतलब ये हो गया 4 और -2 का आपको क्या करना है, एडिशन करना है। तो 4 और -2 का आपने एडिशन किया तो आया 2, और उसके बाद जो हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा था अल्फा प्लस बीटा का, जो कि होता है -b/a। तो कोएफिशिएंट ऑफ x है आपके पास में -2, तो यहां पर आपने लिखा -2 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x², जो कि यहां पर 1 है, तो यहां से आपने लिखा डिवाइड में 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 2/1 हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा आपके पास 2। तो देखो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से क्या हो गया, सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गए। एक बार हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है, जो जीरोस निकाले थे उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट करके, और एक बार हमने सम ऑफ जीरोस निकाला है जो हमने फॉर्मूला पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले उससे। उसके बाद सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी निकालेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है 4 और -2 से जब आप निकालोगे तो इनको मल्टीप्लाई करोगे 4 और -2 को, तो आएगा -8, ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालोगे आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से, जो कि आपका फॉर्मूला हमने देखा था कोएफिशिएंट कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि -8/1 दैट इज इक्वल टू -8। तो ये जो आंसर आएगा ये आपके पास कितना आएगा, -8 आएगा। तो यहां से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से क्या वेरीफाई हो गया, प्रोडक्ट वेरीफाई हो गया। वेरीफाई होने का मतलब है अगर हम जीरोस को मल्टीप्लाई करके निकालें या फॉर्मूले से निकालें, दोनों आंसर क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो यहां से देखो दोनों आंसर सेम आ रहे हैं, जीरोस को मल्टीप्लाई करके निकाला तब भी -8 आया, और फॉर्मूले से निकाला तब भी -8 आया, इसलिए इसके जीरोस क्या हो गए, वेरीफाई हो गए। आगे बढ़ते हैं, इसी पर बेस्ड और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। तो ये हो जाएगा आपके पास 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यहां से 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे a और c को तो आएगा आपके पास 4।
तो 4 के इस तरीके से फैक्टर करने हैं कि आपको मल्टीप्लाई करके भी 4 मिले और ऐड करके भी 4 मिले। जब आप इसको 2 + 2 करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा, तो दैट मीन्स आपके पास इसके 2 फैक्टर्स हो गए, प्लस का 2s और 2s, और हमें माइनस का 4 चाहिए, इसलिए दोनों ही फैक्टर जो होंगे वो माइनस के हो जाएंगे। तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है इसलिए -2s और -2s। फर्स्ट 2 टर्म में 2s कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा 2s - 1। लास्ट 2 टर्म में कोई कॉमन नहीं है इसलिए 1 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2s - 1। यहां से दोनों ब्रैकेट जो बन जाएंगे वो 2s - 1 2s - 1 बच जाएंगे, यानी कि 2s - 1 2s - 1 इस एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो गए। यहां से जीरोस निकालने के लिए 2s - 1 को आप 0 के इक्वल करोगे या फिर सेकंड वाले 2s - 1 को भी 0 के इक्वल करोगे। दोनों से ही आपके सेम जीरोस आएंगे। s की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास 1/2 आएगी, चाहे आप फर्स्ट वाले फैक्टर से निकालो या सेकंड वाले फैक्टर से निकालो। तो जीरोस जो आ गए हमारे पास वो दोनों आ गए हाफ और हाफ, यानी कि 1/2 और 1/2। अब हम इसका वेरिफिकेशन करेंगे, यानी कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। एक बार सम निकालेंगे हमने जो जीरोस ऑब्टेन किए हैं उससे, तो सम ऑफ जीरोस हो जाएगा हाफ प्लस हाफ यानी कि 1। हाफ और हाफ का जो सम होता है वो कितना होता है, 1 होता है, तो सम ऑफ जीरोस आ गया 1। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे हम -b/a वाले फॉर्मूले से, यानी कि माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² वाले फॉर्मूले से। कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो -4 है, दैट मींस -4 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x² जो है वो आपका 4 है, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो गया। उसके बाद में जब सम ऑफ जीरोस वेरीफाइड हो जाएगा तब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि हम हाफ और हाफ को मल्टीप्लाई करेंगे। जब हाफ और हाफ को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आपको मिलेगा 1/4, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये हो गई आपके पास थर्ड इक्वेशन। उसके बाद हम फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कांस्टेंट टर्म आपके पास में 1 है, कोएफिशिएंट ऑफ x² आपके पास में 4 है, तो 1/4 ये आपके पास में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि अल्फा बीटा आ गया आपके पास में 1/4, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो यहां से थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाइड हो गए। फर्स्ट और सेकंड से हमने सम को वेरीफाई किया, थर्ड और फोर्थ से हमने प्रोडक्ट को वेरीफाई किया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6x² माइनस का 3 माइनस का 7x। अब पहली चीज, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो तो उसको ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन प्रॉपरली अरेंज्ड है या नहीं है। जैसे कि यहां पर ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉपरली अरेंज्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x² के बाद में कांस्टेंट टर्म लिखी हुई है और x वाली टर्म बाद में लिखी हुई है। तो पहले इसको हम प्रॉपरली अरेंज करेंगे, यानी कि x² के बाद में x वाली टर्म लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। अब यहां हमें मल्टीप्लाई करके लाना है 6 इंटू माइनस का 3 यानी कि माइनस का 18, और माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करके 7 लेके आना है। तो 18 के कुछ इस तरीके से मिडिल टर्म स्प्लिट करने हैं जिससे कि हमें सब्ट्रैक्ट करने पर 7 मिले। तो 6 और 3 करोगे आप मल्टीप्लाई तो 18 तो मिलेगा, लेकिन ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 नहीं मिलेगा, इसलिए ये नहीं होगा। उसके बाद में 2 और 9 इनको सब्ट्रैक्ट करने पर हमें 7 मिल जाएगा, इसलिए 9 और 2 इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। और हमें माइनस का 7 चाहिए, इसलिए बड़े अंकल 9 है, बड़े अंकल का साइन माइनस लगा देंगे, और छोटे अंकल 2 हैं उनका हम साइन प्लस लगा देंगे। बड़े वाले अंकल की चलेगी, इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा इन दोनों का वो माइनस का 7 आएगा। तो यहां से आ जाएगा आपके पास 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3। तो यहां से 6x² और 9x में क्या कॉमन आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 2x माइनस 3, और 2x और 3 में कोई कॉमन नहीं है इसलिए यहां पर प्लस का 1 आ जाएगा, दैट मीन्स 2x माइनस 3 ब्रैकेट में बच जाएगा। अब 2x माइनस 3 आपने ब्रैकेट से बाहर कॉमन निकाल लिया, दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 3x प्लस का 1। अब इसके जीरोस निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये जो फैक्टर्स आए 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 इनको 0 के इक्वल करना है, यानी कि जब 2x माइनस 3 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 3/2, और जब 3x प्लस 1 0 के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस का 1/3। ये हमारे पास दो जीरोस आ गए जो कि हो गए 3/2 और माइनस का 1/3। अब हमें इनका वेरिफिकेशन भी करना है। वेरिफिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है, यानी कि 3/2 और माइनस 1/3 का सम करना है। सम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम इसका 6 आएगा, तो ये आ जाएगा 9/6 माइनस 2/6 दैट इज 7/6। तो ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो कि सम ऑफ जीरोस हो गया 7/6। उसके बाद सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे -b/a वाले फॉर्मूले से। b की वैल्यू जो है वो -7 है, a की वैल्यू 6 है,
तो माइनस ऑफ माइनस का 7 डिवाइड बाई 6, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 7/6। तो ये आ गई आपके पास सम की वैल्यू जो कि हो गया 7/6। इसलिए फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपका सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी वेरीफाई करना है। तो जो हमारे जीरोस आए हैं 3/2 और -1/3, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3/2 इंटू माइनस का 1/3, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट जो आएगा वो आएगा माइनस का 1/2। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हम फॉर्मूले से भी निकालेंगे, यानी कि अल्फा बीटा की वैल्यू जो कि हो जाएगा कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि c/a, जो कि होगा c की वैल्यू -3 है और a की वैल्यू 6 है। इसको कट करोगे तो आएगा माइनस का 1/2। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपका क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका कांस्टेंट टर्म जो है वो मिसिंग है। इसका मतलब कांस्टेंट टर्म की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर आपको मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं करना है। पहले देखो फर्स्ट वाले ब्रैकेट से आपका 4 और u कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा u+2। दोनों जगह से 4u कॉमन आ गया, 4u और u+2 आपके दो फैक्टर हो गए। तो यहाँ से 4u को जब आप 0 करोगे तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी और जब u+2 को 0 के इक्वल करोगे तो u की वैल्यू -2 आ जाएगी, यानी कि दो जीरोस जो आए हैं वो आ गए आपके पास में 0 और -2। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस निकालना है। सम ऑफ जीरोस हो जाएगा 0 प्लस -2 दैट इज इक्वल टू -2। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। उसके बाद सम ऑफ जीरोस निकालेंगे हम फॉर्मूले से, -b/a वाले फॉर्मूले से, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, b की वैल्यू 8 है तो यहाँ से आ जाएगा -8 अपॉन a की वैल्यू 4 है तो यहाँ आ जाएगा -8 अपॉन 4, यानी कि आ गया -2। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपके जीरोस जो है, सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए जो हमारे जीरोस आए हैं 0 और -2 उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 0 और -2 को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 0 और फॉर्मूले से जब हम अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि c/a होता है, c की वैल्यू यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू 4 है तो 0/4 करेंगे तो भी क्या आएगा 0। तो थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका मिडिल टर्म जो है वो गायब है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है जो कि है a² - b² की आइडेंटिटी। तो इसको t² को हम लिख देंगे t का होल स्क्वायर और 15 को लिख देंगे हम √15 का होल स्क्वायर। ये सबसे इजी टास्क है। इसमें इसी तरीके से अगर आप करोगे a² - b² की आइडेंटिटी लगाओगे तो आपको a² - b² की आइडेंटिटी पता है, a + b × a - b होता है। तो इसी तरीके से अगर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो बहुत ईजी रहेगा। तो यहाँ से आपके पास एक ब्रैकेट में आ जाएगा t और √15 प्लस साइन के साथ और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा t और √15 माइनस साइन के साथ। एक बार हम t + √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार हम t - √15 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। जब t + √15 0 होगा तो t की वैल्यू आएगी आपके पास माइनस का √15। जब t - √15 0 होगा तो t की वैल्यू आएगी आपके पास √15। तो दो जीरोस जो हो गए वो हमारे पास आ गए प्लस का √15 और माइनस का √15। अब इसका सम निकाल लेंगे, सम ऑफ जीरोस, यानी कि प्लस का √15 और माइनस का √15 का सम। एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों रूट के अंदर सेम वैल्यूज हैं यानी कि लाइक टर्म्स है तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी। दैट मीन्स सम ऑफ जीरोस जो है वो 0 आएगा। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए यहाँ इस इक्वेशन से -b/a वाली फॉर्म से हम जब निकालेंगे तो b की वैल्यू 0 है, यानी कि -0 अपॉन a की वैल्यू आपके पास में 1 है तो इसका वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपका सम ऑफ जीरोस वेरीफाई हो गया। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करेंगे, यानी कि प्लस का √15 और माइनस का √15 मल्टीप्लाई करेंगे तो √15 और √15 जो है मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आएगा हमारे पास माइनस का 15। माइनस साइन इसलिए क्योंकि √15 एक √15 के आगे माइनस का साइन लगा हुआ था। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फॉर्मूले से निकालेंगे, यानी कि c/a। c की वैल्यू आपके पास -15 है, a की वैल्यू हमारे पास 1 है तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी -15 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 15। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3x² माइनस का x माइनस का 4। यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करके 12 लाना है और माइनस का साइन लगा हुआ है कांस्टेंट वाली टर्म के आगे, यानी कि माइनस करके हमें 1 लेके आना है। तो देखो 3 और 4 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो 1 मिल जाएगा और हमें माइनस का 1 लेके आना है, इसलिए बड़े अंकल 4 हैं तो बड़े अंकल के आगे माइनस लगा दो, छोटे अंकल के आगे प्लस लगा दो। तो माइनस का 4 प्लस का 3 लगेगा। दैट मीन्स 3x² प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4।
फर्स्ट ब्रैकेट में से 3x कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा x+1, लास्ट टू टर्म्स में से -4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x+1, x+1 आपका कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 3x - 4। तो यहाँ से x+1 और 3x - 4 जो है वो दो फैक्टर्स हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। यहाँ से 3x - 1 x+1 को जब आप 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू -1 आएगी, और 3x - 4 को 0 के इक्वल करोगे तो x की वैल्यू 3/4 आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो यहाँ से आपके पास में जो जीरोज आएंगे वो आएंगे -1 और प्लस का 4/3। अब सबसे पहले हम सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो सम ऑफ जीरोज आ जाएगा आपके पास में -1 प्लस का 4/3। इसमें एलसीएम लेंगे तो आएगा आपके पास में -3 प्लस का 4/3 यानी कि 1/3। फॉर्मूले से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे जो कि है -b/a यानी कि माइनस ऑफ -1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/3। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से आपके पास हो जाएगा कि सम ऑफ जीरोस जो है वो वेरीफाई हो गए। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए हम दोनों जो वैल्यूज हैं -1 और 4/3 इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपके पास -4/3, ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। और फॉर्मूले से अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो कि c/a होता है वो निकालेंगे। c की वैल्यू -4 है, a की वैल्यू 3 है, तो ये आ गया आपके पास -4/3। इसलिए थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से आपके प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी क्या हो जाएंगे, वेरीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सम और प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फाइंडिंग जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे अभी हमने मिडिल टर्म स्प्लिट करके जीरोज निकाले, ठीक उसी तरीके से हम जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके हमें क्या निकालने हैं, जीरोज निकालने हैं। तो जीरोज निकालने के लिए देखो x² - 5x प्लस का 6 ये आपका क्वेश्चन है। इसमें अगेन देखो मल्टीप्लाई करके आपको प्लस का 6 लेके आना है और 5x का इस तरीके से डिवाइड करना है कि एडिशन होके तो 5 आ जाए माइनस का और मल्टीप्लाई होके 6 आ जाए। तो यहाँ 6 और 1 के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे, 6 और 1 तो नहीं ले सकते हैं हम, 6 × 1 6 तो होगा, लेकिन 6 + 1 करेंगे तो 7 आएगा। हमें चाहिए 5, 3 + 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमें जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 3x और 2x मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस का 3x और माइनस का 2x होगा। तो यहाँ से आपके पास 5x के दो फैक्टर्स हो गए, माइनस का 3x और माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों माइनस का 5x बन जाएगा। यहाँ से x² और 3x में x कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा x - 3, -2x और +6 में माइनस का 2 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x - 3 आपका ब्रैकेट से बाहर निकल के कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x - 2। यहाँ से दो जीरोज जो आएंगे वो आएंगे, x - 3 को 0 के इक्वल पुट करो या x - 2 को 0 के इक्वल पुट करो। तो जब x - 3 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3, और जब आप x - 2 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो यहाँ से दो जीरोज जो आएंगे वो आएंगे x = 3 और x = 2। ये आपके दो जीरोज हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैं बहुत करवाने वाला हूं क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अपने आप को वीक समझते हैं, तो प्रैक्टिस कर लीजिए आराम से। आपकी इसी प्रैक्टिस कराने के लिए अध्यात्म एडुटेक ने आपका ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो चलिए, x² - 13x - 30, यहाँ से आपको मल्टीप्लाई करके लाना है कितना, -30। तो -30 लाना है, इसका मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करके कितना लाना है, -13 लेके आना है। तो यहाँ से देखो सब्ट्रैक्ट करके आपको 30 लाना है और मल्टीप्लाई करके आपको 13 लाना है। 30 - 1 करेंगे 13 नहीं आएगा, 15 - 2 करेंगे 13 आ जाएगा। इसका मतलब इसके फैक्टर्स हो गए आपके क्या, 15 और 2। तो यहाँ से आ जाएगा 15 और 2, बड़े अंकल 15 है तो 15 का साइन माइनस का रहेगा, 2 का साइन प्लस का रहेगा। तो यहाँ आ जाएगा x² - 15x + 2x - 30। अब x² - 15x में x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा x - 15 + 2 और -30 में 2 कॉमन है प्लस का, इसका मतलब ब्रैकेट में बचेगा x - 15। तो यहाँ से आपके पास कॉमन आ जाएगा x - 15 और ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास x + 2। यहाँ से बचेगा आपके पास x + 2। तो यहाँ से x - 15 को आप 0 के इक्वल करोगे या x + 2 को 0 के इक्वल करेंगे। दो फैक्टर जो आ गए वो आ गए x - 15 और x + 2। तो यहाँ से x - 15 को जब 0 के इक्वल पुट किया तो आपके पास x की वैल्यू आएगी कितनी, 15, और जब आपने x + 2 को 0 के इक्वल किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। तो दो जीरोज जो आ गए वो आ गए आपके पास में 15 और -2। ये दो जीरोज आपके पास में इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x² - 17x प्लस का 60, मल्टीप्लाई करके 60 लाना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके 17 लाना है, और प्लस का 60 लाना है इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके हमें 60 लेके आना है, ऐड करके हमें 17 लेके आना है। 10 × 6 = 60 होता है तो 10 और 6 तो नहीं होगा,
12 और 5, 12 5 जा भी 60 होता है, लेकिन 12 और 5 भी नहीं होगा, 12 और 5 17 हो जाएगा, इसलिए आपके इसके फैक्टर्स आ जाएंगे 12 और 5। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का माइनस का 5x, दोनों ही माइनस के रखने पड़ेंगे, जब दोनों माइनस के होंगे तभी आपका प्लस होगा। तो यानी कि यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस का 5x प्लस का 60। अब यहां से एक्स स्क्वायर और 12x में कॉमन आ जाएगा x, तो यहां से ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12 माइनस 5x और प्लस के 60 में कॉमन आ जाएगा माइनस का 5, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x माइनस 12। यहां से दोनों जगह से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x माइनस 5, दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 5। अब आप या तो x माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट करोगे या x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे। आपके जो दो जीरोज आएंगे वो आ गए आपके पास में x माइनस 12 और x माइनस 5। तो जब आप x माइनस 12 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपके पास पहला जो जीरो आएगा वो आएगा x इज इक्वल टू 12, और यहां से जब आप x माइनस 5 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो जो दूसरा जीरो आएगा वो आएगा आपके पास में x इज इक्वल टू 5। तो दो जीरोज जो आ गए इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के वो आ गए 12 और 5। इस तरीके से आप इसके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज निकालोगे। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 3 मल्टीप्लाई करके हमें लाना है 2 इंटू माइनस का 3 यानी कि माइनस का 6 लेके आना है, माइनस 6 लेके आना है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है और सब्ट्रैक्ट करके हमें माइनस का 5 लेके आना है। तो 3 माइनस 2 करोगे तो 5 नहीं आएगा, 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा, 6 माइनस 1 करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसका मतलब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो 6x और 1x बन जाएगा। हमें लाना है माइनस का 5x, तो 6 जो है बड़ा नंबर है यानी कि बड़े अंकल का साइन हमारा माइनस का रहेगा, तो दैट मीन्स 2x स्क्वायर माइनस का 6x और छोटे अंकल x है 1x है तो उनका साइन प्लस का हो जाएगा। तो 2x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का x माइनस का 3, यहां से 2x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 3। यहां से x माइनस 3 आप कॉमन ले लोगे तो ये x माइनस 3 आपका बाहर निकल जाएगा, ब्रैकेट में बच जाएगा 2x प्लस 1। जब x माइनस 3 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 3, और जब 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 1/2। तो आपके पास में दो वैल्यूज आ गई, यहां से x की वैल्यू या तो 3 आ गई या x की वैल्यू माइनस का 1 आ गई। तो यहां से जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपके पास में 2x प्लस 1 है, तो यहां से 2x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आ गई आपके पास में या तो 3 और या फिर दूसरा वैल्यू आएगा माइनस का 1/2, क्योंकि यहाँ पर 2x है। ठीक है, तो यहां से आपके पास में या तो आएगा x का वैल्यू प्लस का 3 या फिर आएगा माइनस का 1/2, ये दो जीरोज इसके आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 8, यहां से मल्टीप्लाई करके हमें लेके आना है 3 इंटू 8 यानी कि 24 लेके आना है और ऐड और सब्ट्रैक्ट करके 10 लेके आना है। सिंस हमें प्लस का 24 लाना है इसलिए हमें एडिशन करना है, तो 8 3 24 होता है, प्लस करके आएगा तो 10 नहीं आएगा, 11 आएगा। 6 प्लस 4 भी 10 होता है, तो 6 4 24 होता है, तो 6 और 4 इसके दो फैक्टर्स हो जाएंगे। और हमें लेके आना है माइनस का 10, तो 6 और 4 दोनों का ही साइन माइनस का रहेगा, यानी कि माइनस का 6x और माइनस का 4x प्लस का 8 हो जाएगा। 3 और 6 में कॉमन आ जाएगा आपके पास में 3 और x स्क्वायर और x में कॉमन आ जाएगा x, तो 3x आपका कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2 और यहाँ से माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 2। एक ब्रैकेट में हमारे पास x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 बच जाएगा। तो या तो हम x माइनस 2 को 0 के इक्वल करेंगे या 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल करेंगे। तो जब x माइनस 2 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और जब हम 3x माइनस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो जो x की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 4/3 आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास दो जीरोज हो गए, एक तो या तो हो गया 2 और दूसरा हो गया 4/3। यहाँ 3x नहीं आएगा, ये 3x यहाँ पर नीचे चला गया है। नेक्स्ट है आपके पास में 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, तो यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3, 6 इंटू 13 करेंगे तो आएगा 78, 13 6 हो जाता है आपका कितना, 78। तो हमें लाना है माइनस का 78, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करके 7 लेके आना है, सब्ट्रैक्ट करना है और 7 लेके आना है। 13 माइनस 6 करेंगे तो 7 आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जिसमें आपका आगे पीछे का जो नंबर लिखा हुआ है वही एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके बीच वाला नंबर मिल जाएगा। तो पहला ट्राई तो आप वही मार लिया करो कि जो दोनों लिखे हुए हैं उनको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो बीच वाला नंबर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एडिशन सब्ट्रैक्शन का डिसीजन कांस्टेंट के साइन से होगा, अगर कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है तो फिर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, अगर कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है तो आपको ऐड करना है। तो इस 7 के दो टुकड़े हो गए,
माइनस का 13x और प्लस का 6x, क्योंकि हमें माइनस का लेके आना है तो बड़े अंकल जो है वो 13 है, इसका मतलब उनका साइन माइनस का रहेगा। 6 जो है वो छोटा है, इसका मतलब उसका साइन प्लस का रहेगा। 6x स्क्वायर और माइनस के 13x में केवल x कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचेगा 6x माइनस 13, और 6x और 13 में कोई भी कॉमन नहीं है, यानी कि 1 कॉमन होगा। तो जब 1 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा 6x माइनस 13। यहाँ से 6x माइनस 13 आपका बाहर निकल जाएगा और x प्लस 1 आपका बच जाएगा। तो 6x माइनस 13 जो है वो 0 के इक्वल होगा, या x प्लस 1 0 के इक्वल होगा। तो जब आप 6x माइनस 13 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो आपको x की वैल्यू मिलेगी 13/6, और जब आप x प्लस 1 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में माइनस का 1। यहाँ पर आपके पास में x की वैल्यू आ गई 13/6 और यहाँ पर x की वैल्यू आ गई आपके पास में माइनस का 1। तो ये इसके जीरोज हो गए 13/6 और माइनस का 1। इसके जीरोज आ गए आपके पास में 13/6 और माइनस का 1। नेक्स्ट है 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस का 6 रीजा होता है 18, हमें लेके आना है प्लस का 18, क्योंकि कांस्टेंट का साइन प्लस है तो हमें ऐड करके लेके आना है, ऐड करके 11 लेके आना है। तो 18 लेके आना है और 11 आपको लेके आना है। इसके फैक्टर किया हमने 6 और 3 को ऐड किया तो 11 नहीं आया, 9 और 2 किया, 9 और 2 11 आ गया, और हमें माइनस का 11 लेके आना है, इसलिए दोनों ही -9 और -2 दोनों ही फैक्टर्स जो मिडिल टर्म स्प्लिट हुए हैं वो दोनों ही माइनस के रहेंगे, तभी माइनस माइनस के रहेंगे, तभी वो आपके क्या होंगे, ऐड होंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस का 2x प्लस का 6, 3x स्क्वायर और माइनस 9x में 3x कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x माइनस का 3 और 2x और 6 में आपका 2 कॉमन आ जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा आपके पास x माइनस 3। यहाँ से x माइनस 3 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस 3 आपका यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा आपके पास 3x माइनस का 2। तो ब्रैकेट में बच जाएगा आपके पास 3x माइनस 2। यहाँ से जब आप x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 3, और 3x माइनस 2 को जब 0 के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी आपके पास में 2/3। तो ये आपके पास में x की वैल्यू एक जगह 3 आ जाएगी, एक जगह आपके पास में कितनी आ जाएगी 2/3। तो यहाँ से आपके पास में दोनों जो जीरोज होंगे वो आ जाएंगे या तो 3 या फिर 2/3। तो ये आपके दो जीरोज हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 4, 10 4 जा 40 लेके आना है और कांस्टेंट का साइन माइनस का है, इसलिए आपके पास माइनस का 40 लेके आना है। माइनस का 40 लेके आना है, इसका मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करके 3 लेके आना है। तो 40 इस तरीके से लेके आना है कि 3 आ जाए, तो 10 4 जा 40, 10 और 4 उससे 3 नहीं आया, माइनस करने के बाद 8 और 5 से आपका 3 आ जाएगा, और 8 5 जा 40 भी होता है, तो इसके दो फैक्टर हो जाएंगे 8x और 5x। और साइन देख लेते हैं, प्लस का 3 लेके आना है, इसलिए बड़े अंकल 8 हैं तो 8 का साइन प्लस का रहेगा, 5 का साइन नेगेटिव का रहेगा, यानी कि 10x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 5x माइनस का 4। 10x स्क्वायर और 8x में आपका 2x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा 5x प्लस 4। 5x और 4 में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन दोनों जगह माइनस लगा हुआ है, इसलिए माइनस का 1 कॉमन लेना पड़ेगा, तो आपके पास ब्रैकेट में बच जाएगा 5x प्लस का 4। यहाँ से जब आप 5x प्लस का 4 कॉमन ले लोगे तो आपके पास बचेगा दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस का 1। जब हम 5x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो पहला 0 मिलेगा, और जब हम 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें सेकंड 0 मिलेगा। तो 5x प्लस 4 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में माइनस का 4/5, और जब 2x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 1/2। तो यहाँ से जीरोज जो आएंगे वो माइनस का 4/5, और यहाँ से आएगा आपके पास में ये 2 यहाँ नहीं रहेगा, ये 2 यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये आएगा आपके पास में -1/2। -4/5 और माइनस का 1/2, ये आपके पास में फैक्ट जीरोज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x स्क्वायर माइनस x माइनस का 132, यहाँ से हमें मल्टीप्लाई करके 132 लेके आना है और सब्ट्रैक्ट करके हमें 1 लेके आना है। तो 132 और 1 जो आएगा वो 12 और 11 से आ जाएगा, क्योंकि 12 और 11 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 132 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आ जाएगा। हमें जो 1x लेके आना है वो माइनस का है, इसलिए 12 का साइन माइनस का रहेगा, 11 का साइन प्लस का रहेगा, जो बड़ा नंबर है वो माइनस का रहेगा, जो छोटा नंबर है वो प्लस का रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 11x माइनस का 132। यहाँ x स्क्वायर और 12 में आपका x कॉमन है तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 12, दूसरे ब्रैकेट में 11 कॉमन है तो आपके पास बचेगा x माइनस 12। दोनों जगह से x माइनस 12 कॉमन आ जाएगा, तो फर्स्ट ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 12, सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास बच जाएगा x प्लस 11। अब जब हमें जीरोज निकालने हैं तो या तो x माइनस 12 जीरो के इक्वल होगा या फिर x प्लस 11 जीरो के इक्वल होगा। जब x माइनस 12 जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 12, और जब x प्लस 11 जीरो के इक्वल होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में माइनस का 11। तो यहाँ से जो दो जीरोज आएंगे हमारे पास में वो आ जाएंगे 12 और माइनस का 11, ये हमारे पास में दो जीरोज आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3 √3x प्लस का 6।
अब देखो रूट भी इन्वॉल्व हो गया है, मल्टीप्लाई करके हमें अगेन 6 लेके आना है, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन करके अभी देखो प्लस का 6 लेके आना है, यानी कि ऐड करके हमें 3√3 लाना है। अब देखो जब हमें 3√3 लाना है तो दोनों ही टर्म्स जो हैं वो √3 वाली होंगी। क्यों? क्योंकि लाइक टर्म्स होंगी तभी वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी। तो लाइक टर्म्स होने का मतलब ये हो गया वो दोनों ही 3√3 होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 × 3 करेंगे तो 6 भी आ जाएगा। अब √3 को अपन क्या लिख सकते हैं? √3 और √3। तो एक फैक्टर हो जाएगा 2√3 और एक फैक्टर हो जाएगा आपका 1√3। तो यहाँ से आपके पास में दोनों और लेके आना है हमें माइनस का 3√3, इसलिए जो दोनों फैक्टर्स होंगे उनका साइन हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2√3 और प्लस का √3x, माइनस का 2√3x और माइनस का √3x। जब दोनों माइनस के होंगे तब ये प्लस होगा। तो यहाँ से इन दोनों के बीच में कॉमन आ जाएगा x ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 2√3 और यहाँ से कॉमन आ जाएगा √3। तो यहाँ से ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस 2√3। ये आपके पास में कॉमन आ गया x माइनस 2√3, ये ब्रैकेट से बाहर दोनों जगह से कॉमन आ गया और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा x माइनस √3। जब x माइनस 2√3 को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो पहला 0 मिलेगा जो कि हो जाएगा x इज इक्वल टू 2√3, और जब x माइनस √3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमें दूसरा 0 मिलेगा जो कि वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू √3। तो दो जीरोस जो इस एक्सप्रेशन के आएंगे वो आएंगे 2√3 और √3। तो यहाँ से जीरोस ऑफ द एक्स स्क्वायर माइनस 3√3x प्लस 6 जो है वो √3 और 2√3 और √3 है। ठीक है, यहाँ से ये इसका फर्स्ट 0 आ जाएगा 2√3, सेकंड 0 आ जाएगा √3। इस तरीके से आप इसके जीरोस निकालोगे। नेक्स्ट है आपका m² माइनस 84। m² माइनस 84 यानी कि a² माइनस b² की आइडेंटिटी लगानी है। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी इस तरीके का एक क्वेश्चन किया था। तो यहाँ से m² को लिखेंगे m का होल स्क्वायर माइनस 84 को लिखेंगे √84 का स्क्वायर। आइडेंटिटी लगाएंगे, एक बार m और 84 को प्लस साइन के साथ, √84 को प्लस साइन के साथ, एक बार m माइनस √84 को माइनस साइन के साथ। तो दो फैक्टर्स जो हो गए वो आ गए m प्लस √84 और m माइनस √84। जीरोस निकालने हैं तो फर्स्ट फैक्टर यानी कि m प्लस √84 को 0 के इक्वल पुट करो या फिर m माइनस √84 को 0 के इक्वल पुट करो। जब फर्स्ट फैक्टर को निकालना है तो m की वैल्यू हो जाएगी माइनस का √84 और यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी प्लस का √84। तो दो जीरोस जो आएंगे वो हमारे पास आ जाएंगे माइनस √84 और प्लस √84। √84 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 84 के प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। वो आएगा 2 से डिवाइड किया 42, अगेन 2 से डिवाइड किया 21, फिर 3 से डिवाइड किया 7, फिर 7 से डिवाइड किया 1 टाइम्स। तो यहाँ से एक 2 बाहर निकल जाएगा और अंदर ब्रैकेट में बच जाएगा 21, यानी कि m की वैल्यू जो आ जाएगी वो माइनस का 2√21 और प्लस का 2√21 आ जाएगी। तो यहाँ से जो जीरोस आएंगे वो आएंगे 2√21 और माइनस का 2√21। इस तरीके से हमारे जीरोस आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस 21x माइनस का 196। अब हमें मल्टीप्लाई करके माइनस का 196 लाना है और माइनस का 196 लाना है, इसलिए हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सब्ट्रैक्ट करके हमें कितना लाना है? 21। तो 28 और 7 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 21 भी आ जाए, मल्टीप्लाई करोगे तो 196 आ जाएगा और सब्ट्रैक्ट करोगे तो 21 आ जाएगा। और प्लस का 21 लाना है, इसलिए 28 का साइन प्लस का रहेगा और 7 का साइन माइनस का रहेगा। तो x² प्लस 28x माइनस 7x प्लस 196 ये आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। फर्स्ट 2 में से आपका x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 28। लास्ट 2 में से 7 कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 28। यहाँ से x प्लस 28 दोनों जगह से कॉमन आ जाएगा, आगे दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 7। तो यहाँ से x प्लस 28 और x माइनस 7 ये आपके दो फैक्टर्स हो गए। पहला फैक्टर हो गया x प्लस 28 को जब हम 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास पहला जीरोस जो मिलेगा वो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 28, और जब x माइनस 7 को जीरोस के इक्वल पुट करोगे तो सेकंड जीरो मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस का प्लस का 7। तो यानी कि यहाँ से आपके पास दो जीरोस हो गए माइनस 28 और 7। तो ये वो सारी प्रैक्टिस है जो आपका जीरोस निकालने के क्वेश्चंस थे, ये वो सारे क्वेश्चंस हो गए। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्या? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ a एंड b। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालनी है पॉलिनोमियल की, किसकी टर्म्स में? a और b की टर्म्स में। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अब उल्टा काम हो रहा है। पहले केस में, पिछले वाले केस में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ था और हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी थी। इस केस में हमें क्या दिया हुआ है? इस केस में अगर हमें सम और प्रोडक्ट पता हो तो इक्वेशन कैसे बनाते हैं ये हमें काम करना है। तो इक्वेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है? x² माइनस सम ऑफ रूट्स यानी कि सम ऑफ जीरोस को आपको रखना है, उसको मल्टीप्लाई करना है x से। सम ऑफ जीरोस को हम a प्लस b से डिनोट कर रहे हैं और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम a इंटू b से डिनोट कर रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा a इंटू b। क्वेश्चंस देखते हैं इस पर बेस्ड।
यहाँ पर ये जो पहला नंबर है ये आपका सम ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और सेकंड नंबर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा बोला गया है। हमें क्या निकालना है, इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें 0 गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू √5 गिवन है। सम ऑफ यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू 0 गिवन है और सी बाई ए की वैल्यू √5 गिवन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपके पास में, यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और बी की वैल्यू 0 हो जाएगी और सी की वैल्यू √5 हो जाएगी। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस का √5। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। 0x को नहीं लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, यानी कि इक्वेशन बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट है आपका 1 और 1, यानी कि सम ऑफ रूट्स भी 1 दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी 1 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी 1 है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू भी 1 है, यानी कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू 1 है, सी बाई ए की वैल्यू 1 है, तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 आ जाएगी और कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू 1 आ जाएगी। अब ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 यानी कि एक्स प्लस का 1, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको 1/4 दी हुई है और अल्फा बीटा की वैल्यू हमें दी हुई है -1। कंपेयर करेंगे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए यानी कि 1/4, अल्फा बीटा होता है -1, ये इसको लिखेंगे हम। यहाँ पर a की वैल्यू अब देखो दोनों जगह, यहाँ पर 4 है यहाँ पर 1 है, तो एक जगह हमें इसको 4 बनाना पड़ेगा, तो ये करेंगे हम, तो ये आएगा -4/4। अब नीचे देखो a की वैल्यू 4 है, इधर भी 4 है, तो a की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास -1 आ जाएगी और c की वैल्यू हमारे पास -4 आ जाएगी। तो इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 नहीं लिखना है, केवल हमें पॉलिनोमियल बनाना है, इक्वेशन नहीं बनानी है। तो 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपको √2 गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू जो है वो हमें 1/3 गिवन है। तो वही सेम केस, माइनस बी बाई ए की वैल्यू √2 है और सी बाई ए की वैल्यू 1/3 है। यहाँ से a की वैल्यू 1 है, यहाँ से a की वैल्यू 3 है, तो इसको हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 3√2/3। अब a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो a हो गया हमारे पास 3, b हो गया माइनस का 3√2 और c हो गया हमारे पास में 1। तो यहाँ से जब हम कंपेयर करेंगे, इस इक्वेशन लिखेंगे तो आएगा ax स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर, b हो जाएगा माइनस bx, ये हो जाएगा b की वैल्यू -3√2x, यहाँ b की वैल्यू आपके पास माइनस आएगी -3√2x प्लस का 1। उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/4 गिवन है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस बी बाई ए यानी कि -1/4, सी बाई ए हो गया 1/4, दोनों डिनोमिनेटर में 4 लिखा हुआ है यानी कि a की वैल्यू 4 हो जाएगी, b को कंपेयर करेंगे b की वैल्यू 1 आएगी, c को कंपेयर करेंगे c की वैल्यू भी 1 आएगी। इक्वेशन बन जाएगी आपके पास में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c यानी कि a की वैल्यू 4x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 1x प्लस का c यानी कि प्लस का 1, ये आपके पास में इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके पास में 4,1 यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें गिवन है कितनी, 4, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमें गिवन है वो जो कि है 1। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया 4, अल्फा बीटा हो गया 1, यानी कि माइनस बी बाई ए की वैल्यू हो गई 4 और सी बाई ए की वैल्यू हो गई 1। यहाँ से 4/1 लिखा हुआ है, यहाँ पर भी 1 लिखा हुआ है, यानी कि a की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो माइनस का 4 आएगी और c की वैल्यू कंपेयर करेंगे तो 1 आएगी। स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1, ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन बन जाएगा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन जाएगा। उसके बाद में निकालना है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स रूट्स आर -3 एंड -11। अब देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, टॉपिक आपका वही है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। अभी आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नहीं दिए हुए हैं, अभी आपको जीरोस दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा और बीटा दिए हुए हैं। तो यानी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशंस जो दिए हुए हैं -3 और -11 दिए हुए हैं, यानी कि अल्फा की वैल्यू -3 है और बीटा की वैल्यू -11 है। तो जब अल्फा और बीटा दिए हुए हों तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें पहले सम ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालना पड़ेगा अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये आ जाएगा अल्फा जिसकी वैल्यू -3 है, बीटा यानी कि जिसकी वैल्यू -11 है। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो आएगा -14, -3 माइनस का 11 यानी कि -14। फिर निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि अल्फा बीटा यानी कि -3 इंटू -11, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 33, और हम इसको रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल है हमारा वहां पर वैल्यू रख देंगे जो कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी कि ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -14 है तो माइनस का 14 इंटू एक्स
प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू 33 है, तो यहाँ पर रख देंगे हम 33 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 33 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो जब हमें सम ऑफ रूट्स दिए हुए हैं तो हमें इस तरीके से फॉलो अप लेना है, और अगर हमें डायरेक्ट सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दिए हुए हैं तो फिर हम डायरेक्ट वैल्यूज भी रख सकते हैं। तो आपको जब क्वेश्चन दिया जाएगा तो ये ध्यान रखना है कि आपको रूट्स दिए हुए हैं या सम एंड प्रोडक्ट्स दिया हुआ है, सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का, यहाँ पर जीरोस दिए हुए हैं जो कि है 1/2 और माइनस का 3/4। तो अल्फा की वैल्यू हो गई आपके पास 1/2, बीटा की वैल्यू हो गई माइनस का 3/4। सबसे पहले सम निकाल लेंगे, अगेन वही सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज 1/2 प्लस माइनस का 3/4। दोनों को ऐड करेंगे, एलसीएम लेके ऐड करेंगे, 4 एलसीएम आएगा, इधर आएगा 2 माइनस का 3 यानी कि ये माइनस का 1/4 आएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकाल लेंगे जो कि हो जाएगा 1/2 इंटू माइनस का 3/4 मल्टीप्लाई किया माइनस का 3/8 आया। अब जो इक्वेशन है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, इसमें हम वैल्यू रख देंगे यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो है -1/4, यहाँ रख दिया माइनस ऑफ -1/4x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू -3/8 है तो प्लस का रखा माइनस का 3/8 इज इक्वल टू 0। यहाँ से ये इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x माइनस का 3/8 इज इक्वल टू 0। चाहे तो आप इसको एलसीएम लेके सॉल्व भी कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन का एलसीएम 8 आएगा तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम आएगा 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8x स्क्वायर आ जाएगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 8x स्क्वायर प्लस का 2x, यहाँ से आ जाएगा 8 से 8 कैंसिल और माइनस का 3। तो ये इक्वेशन हो जाएगी 8x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से आप ये इक्वेशन निकालेंगे। आप चाहे तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में भी छोड़ सकते हैं, ये भी आंसर सही माना जाएगा और नीचे वाला आंसर भी सही माना जाएगा। यहाँ एलसीएम लेके बस सिंप्लीफाई किया हुआ है और कुछ नहीं किया हुआ है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ if its roots are -2 and 11/2। तो -2 और 11/2 इसके रूट्स दिए हुए हैं। तो अगेन देखो अल्फा की वैल्यू -2 हो गई, बीटा की वैल्यू 11/2 हो गई। हमें अगेन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना पड़ेगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस का 2 प्लस का 11/2, 2 एलसीएम आया माइनस का 4 प्लस का 11, ये आ जाएगा 7/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे जो कि हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा यानी कि हो जाएगा माइनस का 2 इंटू 11/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया माइनस का 11। तो यहाँ से रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। अगेन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो 7/2 आई है और प्लस बीटा की जो वैल्यू अल्फा बीटा की जो वैल्यू आई है वो माइनस का 11 आई है। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। एलसीएम इसका 2 आएगा तो पूरी इक्वेशन को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 7/2x को भी 2 से करेंगे और 11 को भी 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। यानी कि इक्वेशन हो गई हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 22 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। आगे बात करते हैं नेक्स्ट फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन with real coefficient if it's one of the roots is 3 minus 2 root 5। अब देखो इस केस में हमें केवल एक ही रूट दिया हुआ है, हमें दो रूट नहीं दिए हुए हैं। जब भी आपके रूट्स जो हैं वो रूट्स जो है वो रूट में दिए हुआ हो, मतलब जीरोस जो है वो अगर रूट में दिया हुआ हो तो रूट वाली जो टर्म है उसका साइन चेंज कर दो, दूसरा जीरो आपको मिल जाएगा। तो अगर इसका एक रूट 3 minus 2 root 5 है तो इसका जो दूसरा रूट है वो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा, दैट मीन्स क्या हो जाएगा 3 + 2 root 5। रूट वाले का साइन चेंज करते हैं तो उसे बोला जाता है कॉन्जुगेट। तो यहाँ से एक अगर 3 minus 2 root 5 है तो दूसरा हो जाएगा 3 + 2 root 5। अब यहाँ से अल्फा की वैल्यू हो गई 3 minus 2 root 5, बीटा की वैल्यू हो गई हमारे पास 3 + 2 root 5। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा करेंगे, जब अल्फा प्लस बीटा करोगे यानी कि सम ऑफ रूट्स निकालोगे तो आ जाएगा आपके पास में 3 minus 2 root 5 प्लस 3 + 2 root 5। 2 root 5 से 2 root 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 ऐड होकर 6 हो जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आ गई। प्रोडक्ट जब हम करेंगे तो यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे जो कि हो जाएगा 3 minus 2 root 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 + 2 root 5, यानी कि आइडेंटिटी लग जाएगी आपके पास a - b a + b की जो कि होती है a² - b स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 2 root 5 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 2 root 5 का स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, यानी कि 4 × 5 जो कि हो जाएगा कितना 20। ये हो जाएगा 4 × 5 तो यानी कि ये हो जाएगा 9 - 20 और 9 - 20 करेंगे तो आएगा माइनस का 11। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 6 आई है यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का 6x, अल्फा बीटा की वैल्यू -11 आई है तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 11 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 11 इज इक्वल टू 0।
ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए जिसमें एक ही रूट दिया हुआ है जो कि जो कि रूट्स की फॉर्म में है। तो रूट वाला जो वैल्यू है, रूट वाला जो टर्म है, उसका साइन चेंज कर दो, आपको दूसरा रूट मिल जाएगा। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स वन रूट इज 2√3 माइनस का 4। तो यहाँ से 2√3 माइनस का 4 है, तो दूसरा जो इसका रूट होगा वो 2√3 प्लस का 4 होगा। अब देखो, आप केवल माइनस साइन को प्लस साइन में चेंज कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, दूसरा रूट मिल जाएगा। तो यहाँ से अल्फा हो गया 2√3 माइनस का 4, बीटा हो गया 2√3 प्लस का 4। अल्फा प्लस बीटा, पहले हमें सम ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना पड़ेगा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा 2√3 माइनस का 4 प्लस 2√3 प्लस का 4। 4 से 4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपके पास में 4√3। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो आएगा वो आ जाएगा 2√3 माइनस का 4, 2√3 प्लस का 4। अगेन सेम आइडेंटिटी a माइनस बी a प्लस बी की, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 4 इंटू 3 यानी कि 12, और 4 का स्क्वायर आएगा 16, 12 माइनस 16 हो जाएगा माइनस का 4। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई माइनस का 4। इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4√3 दे रखी है, ये वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4√3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा की जो वैल्यू दे रखी है वो -4 दे रखी है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास माइनस का 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ इट्स वन ऑफ द रूट्स इज -√5 माइनस √3, अगेन बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, तो दूसरा रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, केवल प्लस का साइन लगाना है, यानी कि प्लस का √5 प्लस का √3, ये आपके पास सेकंड साइन हो जाएगा। तो अल्फा की वैल्यू हो गई √5 माइनस √3, बीटा की वैल्यू हो गई √5 प्लस √3। अगेन सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, जो कि हो जाएगा √5 माइनस √3 प्लस √5 प्लस √3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो √5 प्लस √5 हो जाएगा 2√5। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जो कि हो जाएगा √5 माइनस √3 मल्टीप्लाइड बाय √5 प्लस √3। अगेन a माइनस बी a प्लस बी की आइडेंटिटी लगेगी, जो कि होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 हो जाएगा 2। अब इक्वेशन बना रहे हैं, तो इक्वेशन हो गई है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस का अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जो वैल्यू है वो 2√5 है, तो यहाँ हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी 2√5 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो 2 है, तो प्लस में आ जाएगा 2, दैट इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। आगे बात करते हैं फॉर्मूला। अब देखो, पहले टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, जो कि है क्या, पहले टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, एक इक्वेशन दी हुई थी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालना। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के जो इक्वेशंस दिए हुए, नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस थे उसमें था कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा बीटा की वैल्यू गिवन है, हमें इक्वेशन बनानी है, या फिर अल्फा और बीटा जीरोस की वैल्यू गिवन है, तो उससे हमें पहले सम और प्रोडक्ट निकालना है और फिर इक्वेशन बनानी है। अब क्या है, अब हमें कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का यूटिलाइजेशन होगा और हमें कुछ एक्सप्रेशंस की वैल्यू निकालनी रहेगी। तो जैसे ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने रहेंगे। तो पहला फॉर्मूला इसमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। तो ये एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उससे हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम इजीली निकाल सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा है, तो ये सब वैल्यू हमें पता रहेगी, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक इसी तरीके से अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। लास्ट फॉर्मूला है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, जिन पर बेस्ड आपके क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 4। यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -5 है, c की वैल्यू 4 है। अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ -5 अपॉन में 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5। दूसरा वैल्यू होता है अल्फा बीटा, जो कि होता है c बाई ए।
सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 1 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो देखो जब भी आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाए तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के रख लो। आपका पहला टास्क यही रहेगा कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम सबसे पहले निकाल लें। तो ये हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के रख लिया। अब देखो यहां से हमें अब कैलकुलेट करना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो यहां से देखो आपके पास 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा को हम अलग से सॉल्व कर लेते हैं। 2 अल्फा बीटा को मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि मुझे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो इस एक्सप्रेशन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा। तो ये हम पीछे एज इट इज लिख देंगे और आगे वाले एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए अल्फा बीटा को आपने एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में बन गया अल्फा प्लस बीटा और माइनस का 2 अल्फा बीटा। ठीक है, अब बीटा प्लस अल्फा हो या अल्फा प्लस बीटा हो, इज वन एंड द सेम थिंग, यानी कि इसको लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस का 2 अल्फा बीटा। अब हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि 5 है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी पता है जो कि 4 है। तो ये दोनों वैल्यूज हम वहां पर नीचे एक्सप्रेशन में रख देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 5 है तो 5 आ गया, अल्फा बीटा 4 है तो 4 आ गया, माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू 4 है तो 2 टाइम्स 4 आ गया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 5/4 माइनस का 8, एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहां से आ जाएगा आपके पास में 5 माइनस 32/4 जो कि हो जाएगा माइनस का 27/4। तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 27/4। इस तरीके से 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास माइनस 27/4। तो इस तरीके से हमें ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है 5y² माइनस 7y प्लस का 1। वही अगेन कंपेयर करके a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5, b की वैल्यू आ गई माइनस का 7, c की वैल्यू आ गई 1। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा आपको हर एक केस में निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस b/a यानी कि माइनस ऑफ माइनस 7/5, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 7/5। अल्फा बीटा हो जाएगा हमारे पास में c/a यानी कि 1/5, ये वैल्यू आ गई हमारे पास अल्फा बीटा की। अब हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है उसको देखते हैं। उसमें कहीं पर भी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा नहीं है। जब हम एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा भी आ जाएगा और अल्फा प्लस बीटा भी आ जाएगा। तो यहाँ से नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, और बीटा प्लस अल्फा और अल्फा प्लस बीटा इज वन एंड द सेम थिंग। देखो बीटा प्लस अल्फा को आप उल्टा भी लिख सकते हो, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ये आपके पास में एक्सप्रेशन आ गया। अब यहाँ पर हमें अल्फा प्लस बीटा भी पता है, अल्फा बीटा भी पता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्फा प्लस बीटा 7/5 है, अल्फा बीटा आपके पास में 1/5 है, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/1 यानी कि ये आ जाएगा आपके पास में 7। तो ये आंसर आ गया आपके पास में 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में अगेन x² माइनस x माइनस 4। यहाँ पर a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -1 हो गई, c की वैल्यू माइनस का 4 हो गई। अगेन अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये आपको हर एक क्वेश्चन में निकाल के रखना है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस b/a, तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस का 1/1 दैट इज 1, और अल्फा बीटा हो जाएगा c/a यानी कि माइनस का 4/1 दैट इज इक्वल टू माइनस का 4। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है अगेन 1 प्लस अल्फा प्लस 1 प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। अगेन देखो 1 प्लस अल्फा 1 प्लस बीटा ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, और माइनस में आ जाएगा अल्फा बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा माइनस में अल्फा बीटा। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, अल्फा बीटा की वैल्यू -4 है, माइनस ऑफ माइनस का 4, ये माइनस माइनस पीछे वाला प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/4 प्लस का 4। एलसीएम लेंगे 4, तो एलसीएम 4 लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 1 प्लस का 16/4 यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 15/4। तो जो एक्सप्रेशन था उसकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू 15/4 आ गई। ठीक है, यहाँ पर 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा बीटा और है, माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 15/4। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल t² माइनस 4t प्लस 3। देखो वेरिएबल बार बार चेंज हो रहा है, कभी x था कभी y था, अब t हो गया, तो ft आ गया आपके पास में t² माइनस 4t प्लस का 3। a की वैल्यू अगेन 1 हो जाएगी, b की वैल्यू आपके पास हो जाएगी माइनस का 4, c की वैल्यू हो जाएगी 3। अगेन हमें सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल के रखना है, बाद में हम चेक करेंगे कि हमें क्या निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा हो गया माइनस का b/a यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 4/1 दैट इज इक्वल टू 4। अल्फा बीटा हो गया c/a यानी कि ये हो गया आपके पास में 3/1 दैट इज इक्वल टू 3। तो अब हमें निकालना है क्या, अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, कहीं ना कहीं हमें इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से कन्वर्ट करना है जिससे कि हमें
अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा मिल जाए ताकि हम उनकी वैल्यूज रिप्लेस कर पाएं। तो यहाँ पर अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 और अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4 में अल्फा क्यूब बीटा क्यूब कॉमन आ रहा है। चैप्टर 1 में आपने इस तरीके के क्वेश्चंस किए हैं जहाँ पी स्क्वायर क्यूब प्लस क्यू स्क्वायर पी क्यूब इनका एलसीएम और एचसीएफ निकाला है। तो हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल क्यूब, ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब देखो ये कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन जो है वो अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमने रख दी जो कि 3, तो 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4 है, 3 का क्यूब होता है 27 इंटू 4 करेंगे तो आएगा 108। तो आपके पास आंसर आ गया, यानी कि अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 3 प्लस अल्फा की पावर 3 बीटा की पावर 4, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 108। कहीं ना कहीं कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाते हैं और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने लग जाते हैं। और तो कभी कभी तो ये इक्वेशन आपके मिडिल टर्म स्प्लिट से सॉल्व हो जाएगी इजीली, लेकिन कभी ये सॉल्व नहीं होगी। जब सॉल्व नहीं होगी तो फिर आप इसको वैल्यू में नहीं रख पाओगे। तो इसलिए आपको वो टास्क नहीं करना है। टास्क क्या है आपका, अल्फा प्लस बीटा निकालना, अल्फा बीटा निकालना। कहीं ना कहीं ये निकाल के जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लो और वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का वेरिएबल अब चेंज हो गया, एस हो गया, यानी कि एफ एस आपको पीएस आपको दिया हुआ है 3s स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 4। अगेन कंपैरिजन करेंगे, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी, बी की वैल्यू -6 हो जाएगी और सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा निकाल लेते हैं। सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ -6 अपॉन में 3, दैट इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 2। उसके बाद में अल्फा बीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज सी बाई ए, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें जो एक्सप्रेशन निकालना है वो एक्सप्रेशन है अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 टाइम्स 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमें पता है, ये हम पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व कर चुके हैं, तो ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पर इन दोनों को अलग से सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर हम अल्फा बीटा एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाला वैल्यू हमें पता चल जाएगा और ऊपर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहाँ पर हमने पता ही है अल्फा बीटा एलसीएम लेना है, ऊपर बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा और प्लस का 3 अल्फा बीटा हमने एज इट इज रख दिया। अब यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमने फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले देखा था, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ये वाला फॉर्मूला हमें यूज लेना है, यानी कि ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो इसकी जगह हमने सब्स्टिट्यूट किया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, अपॉन में आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 2 टाइम्स बीटा प्लस अल्फा को लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा, अपॉन में आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस 3 टाइम्स अल्फा बीटा। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 है। ये वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करिए तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 4/3 इंटू 4/अपॉन में 4/3 प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा यानी कि 2 डिवाइड बाय अल्फा बीटा यानी कि 4/3 प्लस का ये हो जाएगा 3 टाइम्स 4 इंटू 3। यहाँ पर देखो सबसे पहले ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, ये हो जाएगा 4 टू 8/3 डिवाइड में आ जाएगा 4/3 प्लस का 2 एज इट इज आ गया। 2 डिवाइड बाय 4/3 को लिखेंगे 2 इंटू 3/4, रेसिप्रोकेट कर देंगे, डिवाइड का साइन है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा। उसके बाद प्लस का 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 4। उसके बाद में यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4/1 एलसीएम आ जाएगा 3, ये हो जाएगा 4 3 12, 12 माइनस 8 अपॉन में आ जाएगा 3 प्लस डिवाइड में है आपका 4/3 तो डिवाइड में हमने लिख दिया 4/3 प्लस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 2 4 से ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपके पास बचेगा प्लस का 3 प्लस का 4। अब यहाँ पर भी हम डिवाइड के साइन को रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे और 12 माइनस 8 4 होता है तो ऊपर तो हो गया 4 नीचे हो गया 3, डिवाइड की जगह लगा देंगे मल्टीप्लाई, तो 3/4 को हम क्या कर देंगे 4/3 को रेसिप्रोकेट करके 3/4 कर देंगे, प्लस में आ गया हमारे पास में 3 और 4 का एडिशन होकर 7 आ गया। 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1 और 1 + 7 होता है आपके पास 8। तो ये जो एक्सप्रेशन था, जो भी आपका एक्सप्रेशन था उसका जो वैल्यू आया वो हमारे पास कितना आ गया 8 आ गया। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है if alpha and beta are the zeros of the quadratic polynomial x square minus px plus q then prove that कि ये true है। तो वही अगेन fx दे रखा है x square minus px plus q, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का p, c की वैल्यू आपके पास q, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा हमारे पास में माइनस b बाई ए दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस का p अपॉन में 1 दैट इज इक्वल टू p अपॉन में 1। उसके बाद अल्फा बीटा हो जाएगा c बाई ए यानी कि q अपॉन में 1, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास q।
अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है जो कि है अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ये बनेगा अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से हमने ये आइडेंटिटी लगा दी। उसके बाद में ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है फर्स्ट वाले आइडेंटिटी से इसको वापस यूज करेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और उसका क्या लगा देंगे, होल स्क्वायर लगा देंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर और है तो इसका होल स्क्वायर लगा दिया, माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिखेंगे अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, डिवाइड में आ जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यानी कि ये भी आ जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अब देखो कहीं ना कहीं ये एक्सप्रेशन जो है ये अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा के टर्म्स में है, तो यहाँ से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q का होल स्क्वायर माइनस का 2q का स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको ओपन कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी, ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये माइनस का 2q स्क्वायर पीछे की तरफ लिखा हुआ है, ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 2q का होल स्क्वायर, और 2ab यानी कि 2p स्क्वायर इंटू 2q। ये आपके पास सॉल्व कर लेंगे, डिनोमिनेटर सेम रहेगा क्यू स्क्वायर। अब पी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा पी की पावर 4 माइनस 2 जा हो जाएगा आपके पास 4 और पी स्क्वायर और क्यू रह जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 4q स्क्वायर, तो ये आ गया 4q स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2q स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा क्यू स्क्वायर। उसके बाद पी की पावर 4 एज इट इज, ये हो गया 4p स्क्वायर क्यू, और प्लस का 4q स्क्वायर और माइनस का 2q स्क्वायर ये लाइक टर्म्स है, तो प्लस का 4 माइनस का 2 ओके, रिजल्ट आ जाएगा प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 2q स्क्वायर अपॉन में q स्क्वायर। अब इसको बाइफरकेट कर देंगे, मतलब सेग्रीगेट कर देंगे, सेपरेट कर देंगे, तो p की पावर 4 को अलग से q स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, माइनस 4p स्क्वायर q को अलग से q स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, और प्लस 2q स्क्वायर को अलग से q स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। यहाँ p की पावर 4 अपॉन q स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पर एक q से एक q कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4p स्क्वायर अपॉन में q, यहाँ पर q स्क्वायर से q स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा प्लस में 2, और यही वो वैल्यू है जो हमारे राइट हैंड साइड में लिखी हुई है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या आ गया, इक्वल हो गया, इसका मतलब ये चीज प्रूव हो गई। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर ये वैल्यू के इक्वल हो गया। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू इज नेगेटिव ऑफ अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहाँ पर भी नॉलेज आपकी वही है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा वाली। अब यहाँ पर बोला गया है एक जीरो इसका जो है वो दूसरे का नेगेटिव है, तो पहले तो हमने इक्वेशन लिख ली, ए की वैल्यू 4 आ गई, बी की वैल्यू -8 के आ गई, सी की वैल्यू माइनस का 9 आ गई। अब अल्फा और बीटा अगर इसके हम जीरोज ले लें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस बी बाई ए, यानी कि माइनस ऑफ माइनस का 8 के अपॉन 4, ये आ जाएगा 2k। उसके बाद में अल्फा बीटा आ जाएगा सी बाई ए, यानी कि माइनस का 9 अपॉन 4, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। अब ये कहा गया है कि 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज नेगेटिव ऑफ द अदर। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि एक अगर अल्फा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस का अल्फा, तो बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो माइनस अल्फा आ जाएगी। ये बीटा की वैल्यू हम किसी एक इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, सम ऑफ रूट्स वाली, सम ऑफ जीरोस वाली इक्वेशन में रख देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2k है, अल्फा की जगह अल्फा रखा, बीटा की जगह माइनस अल्फा रखा, ये वैल्यू आ गया 2k, अल्फा और माइनस का अल्फा हो जाएगा ये 0, तो 2k की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कि k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई 0। तो ये k वाले क्वेश्चन है जिसमें आप k की वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x प्लस का k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अगेन देखो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस k है, तो वही a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -5 हो गई, c की वैल्यू k हो गई। अगेन अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई a, यानी कि ये हो गया माइनस ऑफ माइनस का 5 अपॉन में 1, ये वैल्यू आ गई 5। अल्फा बीटा आ गया c बाई a, यानी कि ये आ गया k अपॉन 1, यानी कि k। अगेन देखो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, सॉल्व करने का तरीका वही है, जो भी आपको इक्वेशन दी हुई है उसमें से आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा बीटा निकालना है, और फिर उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अल्फा बीटा -1 दिया हुआ है, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर होता है आपका अल्फा स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा इंटू 1। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज किया है लास्ट वाला, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें पता है ये 5 आ गई, 4 अल्फा बीटा ये वैल्यू हमें पता है ये आ गई आपके पास में k, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है k है। यहाँ से हमने लिख दिया 25 - 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा बीटा,
तो ये आ जाएगा 4 अल्फा बीटा की वैल्यू 24 आ जाएगी, यानी कि अल्फा बीटा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 24/4 दैट इज इक्वल टू 6। और अल्फा बीटा की जो वैल्यू है वो k है, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू कितनी रख दी 6, यानी कि k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6। तो इस तरीके से हमें k वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगेन kx² + 4x + 4 है। तो यहाँ से fx की जो वैल्यू है वो है आपके पास में kx² + 4x + 4। यहाँ a की वैल्यू k है, b की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू भी 4 है। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा आपके पास में -b/a दैट इज इक्वल टू -4/k, और अल्फा बीटा आ जाएगा आपके पास में c/a, यानी कि ये आ जाएगा 4/k। उसके बाद में हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 24। अगेन फर्स्ट वाला फॉर्मूला यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये रख देंगे हम यहाँ पर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 24 हो गया। ये हो गया -4/k का होल स्क्वायर -2 टाइम्स, ये हो गया 4/k इज इक्वल टू 24। 4/k का होल स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 16/k² माइनस ये हो जाएगा 8/k इज इक्वल टू में आ जाएगा 24। पूरी इक्वेशन को k² से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे से k² से k² कैंसिल हो जाएगा, यहाँ k से k कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन बनेगी 16 - 8k इज इक्वल टू 24k²। इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 24k² प्लस का 8k माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम 8 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि पूरी इक्वेशन में 8 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 3k² प्लस k माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करना पड़ेगा। 3 2 6 लाना है, 3 और 2 इसके मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाएंगे, 3k और 2k, और प्लस का साइन 3k पर रहेगा क्योंकि हमें प्लस का k लाना है। अगेन 3k² और 3k में 3k कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा k+1, माइनस का 2k और -2 में माइनस का 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा k+1 दैट इज इक्वल टू 0। अगेन ब्रैकेट में कॉमन आ जाएगा k+1 और दूसरे ब्रैकेट में बच जाएगा 3k - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k+1 0 के इक्वल आएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी -1, और 3k - 2 0 के इक्वल आएगा तो k की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 2/3। तो k की एक वैल्यू आ गई -1, दूसरी वैल्यू आ गई 2/3। यहाँ से k की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास आ गई -1 और 2/3। तो कॉन्सेप्ट सेम ही है, वही इक्वेशन दी हुई है, अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो, और जो दिया हुआ है उसमें उसको उस टर्म में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट करके सिंप्लीफाई करके हमें k की वैल्यूज निकालनी है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 40, तो जो सम दे रखा है स्क्वायर का वो दे रखा है आपको 40। अगेन पहले तो a और b और c की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू -8, c की वैल्यू k। अगेन अल्फा प्लस बीटा -b/a दैट इज -8/1 यानी कि प्लस का 8, अल्फा बीटा यानी कि c/a दैट इज इक्वल टू k/1 यानी कि k। अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हमें दिया हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जो कि 40 है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। वही हमने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो यहाँ पर हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 40। अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे अल्फा प्लस बीटा की और अल्फा बीटा की। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है 8, तो यहाँ से आ जाएगा 8 का स्क्वायर -2 टाइम्स k इज इक्वल टू 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64 -2k इज इक्वल टू 40। ये 40 इधर आ जाएगा और 2k उधर चला जाएगा, तो 64 - 40 इज इक्वल टू 2k। यहाँ से 64 में से 40 माइनस करेंगे तो बचेगा 24, तो ये आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 24, यानी कि k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में कितनी 24/2 यानी कि 12। तो k की वैल्यू आंसर कितना आ गया 12 आ गया, ये हमारे पास में आंसर हो गया। k की वैल्यू 12 आएगी, नॉट 6, इट इज 12। सो k इज इक्वल टू 12 is your correct answer, not 6, it is 12, right? यहाँ पर 24 है, इधर 2k है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखो एक और तरीके के क्वेश्चंस हैं, जब आपको क्या दिया हुआ हो अल्फा प्लस बीटा अल्फा और बीटा किसी एक पॉलिनोमियल के जीरो दिए हुए हों और हमें एक नई पॉलिनोमियल बनानी है जिसके नए जीरोस दिए हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट का यूटिलाइजेशन वही है। देखो इक्वेशन दी हुई है 2x² - 5x प्लस का 7। अगेन a b c की वैल्यू लिखी, a की वैल्यू 2 आ गई, b की वैल्यू -5 आ गई, c की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि अल्फा प्लस बीटा दैट इज -b/a दैट इज -5/2 दैट इज इक्वल टू 5/2। अगेन अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू c/a यानी कि 7/2 दैट इज 7/2। अब हम क्या करते हैं, s और p को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हो जाएंगे सम और प्रोडक्ट ऑफ द न्यू पॉलिनोमियल, जो हमें रिक्वायर्ड है उस पॉलिनोमियल के सम और प्रोडक्ट हो जाएंगे। तो हमारा नया जो जीरो है वो है 2 अल्फा प्लस 3 बीटा
और दूसरा जो जीरो है वो है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। ये एक जीरो है और दूसरा जीरो ये है, ये दोनों आपके अलग अलग जीरोज हैं। तो सम निकालने के लिए इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, यानी कि अल्फा 1 प्लस बीटा 1 को ऐड करना पड़ेगा और प्रोडक्ट निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम सम निकाल लेते हैं। तो 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 अल्फा प्लस 2 बीटा, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 5 अल्फा प्लस 5 बीटा। इसमें 5 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है जो कि कितनी है 5/2। तो ये हो जाएगा 5 इंटू 5/2 दैट इज 25/2। तो सम ऑफ जीरोस आ गया हमारे पास 25/2। उसके बाद में प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ न्यू जीरोस निकाल लेंगे जो कि होएगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा मल्टीप्लाइड बाय 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पहले 2 अल्फा से और पीछे वाले ब्रैकेट को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 3 बीटा से। मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा बीटा प्लस 9 अल्फा बीटा प्लस 6 बीटा स्क्वायर। ये हो जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर प्लस 6 बीटा स्क्वायर, इसको साथ में रख लेंगे, प्लस का 4 और 9 होके 13 हो जाएगा, 13 अल्फा बीटा। इन दोनों में 6 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पीछे बचा प्लस का 13 अल्फा बीटा। यहां से 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने अगेन लगा दी, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 6 ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 12 अल्फा बीटा प्लस 13 अल्फा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की वैल्यू, और इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लिया, प्लस का 13 और माइनस का 12 है, इसलिए प्लस का अल्फा बीटा बच जाएगा। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि 5/2 का होल स्क्वायर प्लस 7/2, ये आ जाएगा आपके पास में 6 टाइम्स ऑफ 25/4 प्लस 7/2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास में कितना 75/2 प्लस 7/2। यहाँ से एक 2 से तो ये 2 कट जाएगा 3 टाइम्स, 25 इंटू 3 हो जाएगा 75, तो ये आ गया 75/2 प्लस 7/2। 25 और 7 को जब आप ऐड करोगे तो हो जाएगा आपके पास में 82/2, यानी कि ये कट के हो जाएगा 41। तो सम आ गया हमारे पास में कितना 25/2, प्रोडक्ट आ गया हमारे पास में कितना 41। यहाँ से हम इक्वेशन बना लेंगे जो कि हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट। ये हमने इक्वेशन देखी है, इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं इसी वीडियो में। तो यहाँ से आ जाएगा के ब्रैकेट में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम की जो वैल्यू आई है हमारे पास 25/2 आई है, प्रोडक्ट की वैल्यू जो आई है वो 41 आई है। ये वैल्यूज रख देंगे तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो ये एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, जब आपको अल्फा बीटा किसी इक्वेशन के जीरोस दिए हुए हों तो कॉन्सेप्ट वही, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालो, अल्फा बीटा निकालो, उसके बाद जो नए जीरोस दिए थे उनका सम और उनका प्रोडक्ट निकाल लिया और हमने इक्वेशन बना ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन इसी तरीके का क्वेश्चन है, नए जीरोस दिए हुए हैं, अब आपको अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। तो इक्वेशन दी हुई है 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 1। अगेन ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू -4 हो गई, सी की वैल्यू 1 हो गई। सबसे पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकाल लेंगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस ऑफ -4 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 4/3। उसके बाद अल्फा बीटा दैट इज इक्वल टू सी बाई ए यानी कि 1/3। तो ये 1/3 आपके पास में अल्फा बीटा की वैल्यू आ गई। अब सम और प्रोडक्ट नए जीरोस के निकाल लेते हैं। नए जीरोस जो हैं वो अल्फा 1 दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा 1 दैट इज बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। सम को डिनोट किया है एस से, तो ये आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन अल्फा बीटा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगा दिया, ये सेकंड नंबर वाला, तो यहाँ से ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। वैल्यूज हम पुट करेंगे यानी कि 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 1/3, इसकी वैल्यू 4/3, इसकी वैल्यू 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास 4/3 का क्यूब आ जाएगा 64/27 माइनस ये आ जाएगा 4, 1 3 से 1 3 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 12/9, 4 3 जा 12 हो गया, 3 3 जा 9। इसने कट नहीं किया है तो यहाँ से आप कट भी कर सकते हो चाहो तो 3 इंटू 3 से। इसने क्या किया 27 बनाने के लिए एलसीएम बनाने के लिए एलसीएम 3 और 3 से मल्टीप्लाई और कर दिया। उसके बाद में नीचे डिवाइड में 1/3 और है तो ये आ जाएगा 64 - 36, 64 - 36 अपॉन 27 और डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे तो 3 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। 64 - 36 इंटू 3, तो ये 64 में से 36 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 28, तो ये आ जाएगा आपके पास में 28/9 और 3 एक और था तो ये 27 कट हो जाएगा 9 टाइम्स, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना 28/9। तो यहाँ से आपके पास सम आ गया 28/9। अब प्रोडक्ट निकाल लेते हैं यानी कि अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा। एक अल्फा से एक अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बीटा से एक बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट आ गया अल्फा बीटा की वैल्यू 1/3 है। अब हम इक्वेशन में वैल्यूज रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा नए वाले सम की और नए वाले प्रोडक्ट की। तो नया सम था हमारे पास 28/9 और नया प्रोडक्ट है हमारे पास 1/3। तो यहाँ से इक्वेशन हो जाएगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 28/9 इंटू एक्स प्लस ये हो जाएगी आपके पास में 1/3।
तो यहाँ से आपको इक्वेशन मिल जाएगी k मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 28/9x प्लस का का 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल kx स्क्वायर माइनस 1 देन फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बीटा एंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है kx स्क्वायर माइनस 1, a की वैल्यू हो गई k, b की वैल्यू 0 हो गई, x का कोई कोएफिशिएंट नहीं था इसलिए हमने 0x लिख लिया, c की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में -1। अब यहाँ से अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा माइनस का b बाई ए, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 0, उसके बाद में c बाई ए अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी c बाई ए जो कि हो जाएगा -1 अपॉन k, तो c की अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई। अब नए सम को हमने अगेन s से और p से डिनोट कर दिया, और नया जो 0 है वो है 2 अल्फा अपॉन बीटा और दूसरा 0 है 2 बीटा अपॉन अल्फा। सबसे पहले सम निकाल लेंगे 2 अल्फा अपॉन बीटा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा का, तो अल्फा बीटा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर, अगेन 2 कॉमन आ जाएगा तो ब्रैकेट में बचेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हमें पता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में 2 अल्फा बीटा आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू है वो 0 है, तो 0 का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू 2 है, तो ये आ गया 2 इंटू -1/k है, यहाँ पर -1/k है अल्फा बीटा की वैल्यू, तो ये आ गया -1/k और अल्फा बीटा की वैल्यू -1/k। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन k, अपॉन में डिवाइड में आ जाएगा माइनस का 1/k। तो इसको जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास में 4 अपॉन k इंटू k अपॉन -1, k से k कट जाएगा, तो ये 4 अपॉन -1 यानी कि -4 वैल्यू आ गई। तो सम की जो वैल्यू आ गई वो हमारे पास -4 आ गई। अब हम अल्फा बीटा प्रोडक्ट की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, अल्फा 1 इंटू बीटा 1। अल्फा 1 जो है वो 2 अल्फा अपॉन बीटा है, बीटा 1 जो है 2 बीटा अपॉन अल्फा है, बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा 4, यानी कि प्रोडक्ट की वैल्यू 4 आ गई। सम आ गया -4, प्रोडक्ट आ गया 4, तो यहाँ से हम वैल्यू रख लेते हैं, तो सम की वैल्यू आ गई -4, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 4 इंटू माइनस का 4 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू 4 आई है तो प्लस का 4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 4, ये आपके पास में इक्वेशन आ गई। आई होप आपको ये वन शॉट सीरीज का जो नेक्स्ट चैप्टर है इसके सारे कॉन्सेप्ट और रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।